हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सॉल्व्ड सम। ये भी सम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। ईच एंड एवरी स्टेप में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेक्स्ट बुक देख के इतना नहीं समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में एक जगह डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा वो आंसर कैसे आया है। ठीक है, चलिए। ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक तूफान में एक ट्री टूट के गिरता है। सपोज ये पूरा एक ट्री है, ठीक है। ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू अ स्टॉर्म, इट्स ब्रोकन अपन पार्ट। ये पूरा ट्री है, ये ट्री का बेस है, तो यहाँ ग्राउंड है। सपोज ये ग्राउंड है। ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक ट्री टूटता है तूफान की वजह से। इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वॉज सो इंक्लाइन। सपोज यहाँ पे वो अपर पार्ट है, ये उसका अपर पार्ट है, इसका लोअर पार्ट है। ये हमारा ट्री है, ठीक है। इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वॉज सो इंक्लाइन दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड। ये अपर पार्ट है, ये टूट के इतना इंक्लाइंड है कि वो ग्राउंड को टच कर लिया। मतलब इतना हिस्सा टूट के, इतना पूरा ट्री है, ट्री का अपर पार्ट टूट गया, वो जाके ग्राउंड पे टच हो जाता है, उसका अपर पार्ट। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये अपर पार्ट टूट के ग्राउंड को लग जाता है। ग्राउंड हमारा ये है, बराबर। इमेजिन कर पा रहे आप? ये ग्राउंड है, ये पूरा ट्री था, इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट समझ लो। अपर पार्ट टूट के ग्राउंड पे टच हो जाता है। इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वाज सो इंक्लाइंड दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड। इसका टॉप ग्राउंड को, मतलब ये टॉप पोर्शन है, इधर आके इंक्लाइंड होके टच होता है ग्राउंड को, मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट है ट्री का। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच्ड, ये टॉप टच्ड है, यहाँ पे टॉप था, वो टूट के जब गिरा तो यहाँ पे गिरा, इंक्लाइंड था 30 डिग्री with respect to ground. Distance between, distance from the top or from the foot of the tree, ये foot है ट्री का, and the point where the top touch, यहाँ पे top touch हुआ, और ये distance कितना है? top touch the ground was 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर है, ठीक है। what was the height of the tree, तो ट्री की हाइट कितनी? ट्री की हाइट कितनी? ये टोटल है, दिस इज हाइट ऑफ द ट्री। ये लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है, तो अपर पार्ट गिर के यहाँ गिरा, अभी तक ये लोअर पार्ट अवेलेबल है, तो हमको ये हाइट और ये हाइट मिला के पूरी हाइट मिल जाएगी। तो ये तो हमको पता है 10 मीटर है, ठीक है। हमको ये नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेते हैं, लोअर पार्ट, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ये y है, यही टूट के यहाँ गिरा, तो ये y है, तो ये भी y होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैं a b c और इसको मैं d बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेबल कर देते हैं, लेट AC be the total height of the tree. Let AC be the total height of the tree. टोटल हाइट बोले तो क्या? अपर पार्ट प्लस लोअर पार्ट, क्योंकि अपर पार्ट गिर के यहाँ गिरा है, लोअर पार्ट तो अभी, तो ये उठा के वापस यहाँ रख दे, तो ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट पूरा हाइट ऑफ द ट्री बताएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू x. लेट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू x मीटर। यहाँ पे हमने इसको x मीटर मान लिया। अब ये जितना BC है उतना ही BD है, क्योंकि ये अपर पार्ट टूट के वही तो गिरा यहाँ पर। एंड लेंथ ऑफ BC इक्वल टू BD इक्वल टू XY मीटर। इसको हमने x लिया, इसको y लिया, जितना ये y उतना ही ये है, क्योंकि इतना हिस्सा टूट के यहाँ गिरा है, ठीक है।
अभी ये 10 मीटर, ये x मीटर, ये y मीटर हमने लिया। सो ये देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के जैसा इन ट्राइंगल एबीडी, इन राइट एंगल ट्राइंगल tan 30 क्या आ रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है हमारा, tan 30 का अपोजिट क्या, ए बी। एडजेसेंट क्या है हमारा, ए डी। ए बी कितना है x और ए डी कितना है 10। ये देखो ए बी कितना है, tan 30 का अपोजिट क्या है, ए बी। एडजेसेंट क्या है, ए डी। ये x है, ये 10 है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू x बाई 10। ठीक है, फिर x क्या होएगा, 10/√3 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमको मिल गया अभी, ये क्या है, 10/3 मीटर हुआ। हमको x मिला है, y मिला है क्या। अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमको y भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिख के दिया हुआ y इक्वल टू 20/√3 लिखा है, पर ये आया कैसे वो समझना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ठीक है, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि बहुत टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ y का। इन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस अदर टू साइड का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी है, ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये डी है। तो बी डी इज व्हाट, हाइपोटेनस अदर टू साइड्स का स्क्वायर, मतलब बी ए का स्क्वायर या ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा, हाइपोटेनस बता देगा तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, सो बी डी कितना है, y का स्क्वायर, ए बी कितना है हमको मिला, x क्या मिला हमको, 10/√3, तो 10/√3 का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है, 10 का स्क्वायर। सो y स्क्वायर इज व्हाट, 100/3 प्लस 100, 10 का स्क्वायर। सो y स्क्वायर इज व्हाट, 100 प्लस, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 300 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सो ये 400/3, 100 प्लस 300 कितना होगा, 400 होगा, 400 डिवाइड बाई 3। सो y स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये y हो गया 400/3, 400 का स्क्वायर रूट 20√3 का एज इट इज, तो y इक्वल टू 20/√3। ये ऐसा है। अभी ये x है और ये y है, दोनों मिला के हाइट ऑफ द ट्री होता है। हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री। इसको मैं यहाँ लिख दूं, इतना पोर्शन, क्योंकि रब करने से अच्छा है, बेहतर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। Therefore, height of tree equal to what, AB plus BC, मतलब क्या x प्लस वाई, x कितना मिला हमको 10/√3, BC कितना मिला मतलब y, ये BC, ये तो BD है, BC कितना मिला हमको 20/√3, so 10 plus 20 is what, 30/√3। अभी 10 into 3 होता है 30 और ये √3, 3 कैन बी रिटन एज 10 into √3 into √3, √3 into √3 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 को मैं √3 into √3 लिख सकता हूँ। मैंने लिखा, ये √3 कैंसिल हो गया, 10 into √3, therefore हम लिख सकते हैं, therefore the height of the tree is 10√3 मीटर। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे। अगर आपको चाहिए कि वापस से री एक्सप्लेन करूँ, ये जो y इक्वल टू 20/√3 ये पूरा इतना जो पोर्शन है टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, इतना पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये वैल्यू लिखा हुआ है, y इक्वल टू 20/√3 मीटर। ठीक है, तो बच्चे को डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये वैल्यू 20/√3 कहाँ से है, तो मैंने इसको मेंशन करके बताया है। ठीक है, एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया। फिर हाइट ऑफ द ट्री हमको जो ढूंढना था, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री। सो पूरा हाइट, ये ब्रोकन पार्ट था जो यहाँ पे इंक्लाइंड हुआ, ये जितना है वही इतना है, प्लस बचा ये लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट इज x, अपर पार्ट इज y। हम दोनों को ऐड करते हैं, 30/√3 लिखते हैं। 30 कैन बी रिटन एज 10 into 3 अपॉन √3, 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3, ये √3 कैंसिल हो जाता है, 10 into √3 बचता है। therefore हाइट ऑफ द ट्री इज 10/10 into √3 मीटर। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।